नमस्कार मित्रों, आज आप सबों के समक्ष मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एक योग के कुछ प्रक्रियाओं को दिखाऊंगा, जो कि आप सबसे पहला तो योग में शरीर जो है साफ होना अति आवश्यक है। शरीर साफ होने का 3 ही मार्ग होता है: मल, मूत्र और पसीने से। और उसमें भी सबसे बड़ा खास बात रहता है कि हम अपने शौच हमारा नित्य दिन हो और क्लियर हो। तब क्या होता है, मन जो है प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्नता होने ही से जो है हम कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं या ऊर्जावान रहते हैं। अगर हमारा पेट अगर साफ नहीं होता है, पेट क्लियर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और कब्जियत भरा रहता है हमारा पेट में, तो हम जो है कभी भी कोई भी काम करेंगे मन लगा के और पूरा ऊर्जा के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंतर आत्मा में वो स्वच्छता, वो पवित्रता नहीं आएगा। इसके लिए मैं आज आप सबों के समक्ष 5 आसन दिखाऊंगा, जिसके जरिए आप अपने पेट को किस तरह से आप साफ और स्वच्छ बना सकते हैं। सबसे सुबह कम से कम 1 से सवा लीटर गर्म पानी का सेवन करें। अगर बच्चे हैं तो कम से कम एक गिलास लगभग गर्म पानी पिएं। और उस गर्म पानी पीने का भी तरीका क्या है, उकड़ू में बैठकर पानी को पिएं। इस तरह से धीरे धीरे गर्म पानी का सेवन करें, कम से कम 1 गिलास छोटे बच्चे, और बड़ा आदमी कम से कम 1 से सवा लीटर पानी हर दिन पीना चाहिए मनुष्य को। और गर्म, आज कोरोना काल चल रहा है, जिसमें हर एक मनुष्य के लिए अपने शरीर को ऊर्जावान के साथ और अपने शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से डेवलप करे, किस तरह से विकसित करे, ये बहुत बड़ी समस्या आज जो है पूरे देश में कोरोना लेकर बहुत ही बड़ा समस्या व्याप्त हो रहा है। और इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हम अपने शरीर को किस तरह से ऊर्जान्वित और इम्यूनिटी सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से कार्यान्वित करें, यही सबसे बड़ी आज हमारे समक्ष एक जो है चुनौती खड़ी हुई है। तो आइए, सबसे पहला दोनों पाँव को सटा लेंगे एक साथ, इस तरह से पाँव को देखो। अब दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। अब दोनों हाथों को सर पे रखेंगे और ठीक लंबे गहरे सांसों को लेते हुए अपने शरीर को खींचेंगे, तलुओं पे उठाते हुए इस तरह से पूरे खींचेंगे। कुछ देर रखेंगे, फिर वापस सांसों को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करेंगे। लंबे गहरा सांसों को लेते हुए लंबा शरीर को खींचेंगे। अब दोनों पाँव को थोड़ा फैला लेंगे, सामने आ जाएंगे, इधर उधर नहीं आना चाहिए। फिर दोनों हाथ को उठाएंगे, इंटरलॉक उसी स्थिति में रहेगा, और सांस को लेते हुए इस दाएं साइड मुड़ेंगी, पसलियों को पूरा कर्व करते हुए। फिर दूसरे साइड मुड़ेंगे। इस क्रिया को भी 5-5 बार दोनों साइड से करेंगे। आप हट जाइए उधर।
धीरे धीरे स्लोली स्लोली करेंगे। अब दोनों हाथों को फैला लेंगे कंधे के सीध में। आप उधर रहें, आप सामने आ जाए। बस दोनों हाथों को फैला लेंगे कटी चक्रासन। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कंधे पे, और सांसों को लेते हुए पेट को दूसरी ओर मोड़े। वापस इसी स्थिति में फिर पुनः उसी को दोहराएंगे दूसरे साइड से। लंबा गहरा सांसों को लेते हुए। अब उकड़ू में बैठेंगे, दोनों पाँव को इस तरह से और दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और तालुओं के ऊपर पूरे शरीर को केंद्रित करने का कोशिश करेंगे। अब दोनों हाथ को घुटनों पे रखकर सांस को भरते हुए एक साइड से मोड़ेंगे इस तरह से। पाँव पेट के ऊपर प्रेशर देंगे दूसरे साइड से। जहाँ तक हो सके आप शाकाहार बनने का कोशिश करें, और ऐसे भी पूरे देश में शाकाहार चीज़ों का सेवन करने के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि शाकाहार चीज़ फल, सब्जियां, रोटियां, दाल भात जो भी खाते हैं वो शरीर में जब जाता है तो अच्छे से हजम हो जाता है, अच्छे से पच जाता है। और जे हर चीज़ में, जैसे आपने चक्की ही देखा होगा, चक्की में अगर ज़्यादा मोटा भारी सामान कोई चीज़ दरड़ते हैं तो वो चक्की भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए अपने लीवर को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके लिए आप सुपाच्य भोजन का सेवन करें। सुपाच्य भोजन करने से क्या होता है, हमारा लीवर भी अच्छा से काम करता है। और गरिष्ठ भोजन का हर हमेशा से त्याग करें। गरिष्ठ भोजन में ज़्यादा हमारे शरीर का ऊर्जा लगता है, और ज़्यादा ऊर्जा लगने से हमारा इंटरनल कमज़ोर भी पड़ जाता है। धीरे धीरे शरीर स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ा जाता है, और शरीर स्वास्थ्य में ज़्यादा ऊर्जा लगने से हम जो है ऊर्जा का कमी हो जाता है हमारे शरीर में। आइए आप 5वां आसन करते हैं। सीधा होकर लेट जाएंगे इस तरह से। आप इधर आ जाए, इस पोजीशन पे दिखाएं। अब दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखेंगे और लंबा गहरा सांसों को लेते हुए धीरे धीरे कमर तक उठाने का कोशिश करेंगे। दाएं बाएं मुड़ेंगे। फिर नीचे डाउन। जब ही उठेंगे तो सांसों को लेते हुए उठेंगे, और डाउन होंगे तो सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे स्लोली स्लोली। इस क्रिया को भी कम से कम 5 बार करना है। ये तो हो गई, सामने लाएंगे। ये तो हो गई है आपका पेट साफ करने का। और हर दिन मैं एक वीडियो अभी सामने आ रहा है आपका 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और हर दिन मैं कुछ न कुछ हर एक नया टिप्स आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप लाभान्वित हो सकें और इस कोरोना काल में आप स्वस्थ हों और स्वच्छता चारों ओर व्याप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।